बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। लगाव कितना गहरा होता है। जहाँ भी हमारा जीवन में किसी से लगाव होता है, गहरा लगाव होता है, उदासी आ जाती है। जहाँ जिसके साथ जुड़ाव होता है उसके बिना कुछ दिन, चंद दिन या और भी इससे अधिक गहराई का लगाव हो तो सुबह शाम की बात भी होती है। सुबह देखें और शाम को फिर न देखें, उदासी आ जाती है। ऐसे अंधकार सा छाने लगता है। और आजकल जो युग है वो तो इतना सुविधाजनक है। अपने लिए हमने ऐसी ऐसी सुविधाएं बना रखी है कि उदासी आने ही नहीं देते। अगर सुबह से शाम हो जाए तो फ़ोन कर लिया करते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लिया करते हैं, देखने के लिए, सुनने के लिए। आवाज़ सुनने मात्र से, तस्वीर देखने मात्र से कितनी तसल्ली हो जाती है। ये संसार की संसारिकता का जो लगाव है, अधिकतर उसी के लिए सुविधाएं हमारे काम कर रही हैं और हम ऐसी सुविधाएं बना रहे हैं कि उदासी ना आए। इस आधुनिक युग में अधिकतर ऐसा प्रचलन हो रहा है कि बेटा हो, बेटी हो, शादी के बाद या पढ़ाई करते वक्त बेटा या बेटी शहर से दूर महानगरों में, हम चाहे गांव में रहते हों, शहर में रहते हों, लेकिन अधिकतर ये कमी आ ही जाती है कि जहां हम रहते हैं वहां पर पढ़ाई के जो संसाधन है वो कम पड़ते दिखते हैं। तो शहर से बाहर बच्चों को पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। एक बेटा हो, दो हो, 3 या 4 भी हो, एक बेटी हो या 2 बेटी हो, या केवल एक इकलौता ही हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। इकलौता होने पर भी पढ़ाई के लिए दूर जाना ही होता है। सबसे बड़ी दुविधा तब हो जाती है जब पहली बार अपने बच्चे से दूर होना पड़े। किस वक्त कहाँ कौन सी उदासी आएगी, लेकिन ये सबसे पहले शुरुआती उदासी आ जाती है। लेकिन लगातार फ़ोन पर बात होती रहती है। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते नहीं उससे पहले कितनी बार फ़ोन के द्वारा बात हो जाती है, वीडियो कॉलिंग हो जाती है। फिर जब किसी दूसरे शहर में बच्चे स्थित हो जाते हैं पढ़ाई के लिए, कितने कितने साल उनको पढ़ाई की सफलता के लिए लगते हैं। कितना एक अजीबो-गरीब ये अपने जीवन में होने लगता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। क्योंकि लगाव जो है, मोह भी कह सकते हैं, संसारिक लगाव को तो मोह ही कहते हैं।
और हो भी क्यों ना, जिनको अपने घर में पाल पोस कर बड़ा किया, जिनको जन्म दिया, बेशक ये उस जन्म देने का ही लगाव हो कि ये अपना है, उससे इतना अपनत्व है। जब जब भी फिर उदासी आती है, रूटीन टाइम भी होता है कि नित्य प्रति संध्या के समय बातचीत करनी है, अपना बेटा है, बेटी है। उसके अलावा भी अगर उदासी आ जाए, कभी दोपहर में लगे या कभी रात को नींद ठीक से नहीं आती माता पिता को, बच्चों को भी, तो सुबह सवेरे ही फ़ोन पर बात कर लेते हैं, एक दूसरे का कुशल मंगल पूछ करके तसल्ली हो जाती है। हम इंसान हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, लेकिन हम भगवान के भक्त भी हैं, स्वामी के सेवक भी हैं। तो उदासी की बात तो सेवक और स्वामी के बीच में भी आती है, प्रीतम और प्रेमी के बीच में भी उदासी की बात आती है। कहते सुना है, हमें भी दूसरों ने कहते सुना है, मन उदास हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं किए, बहुत समय हो गया दर्शन नहीं किए, हमारा दिल नहीं लग रहा बहुत समय से। लेकिन जो संसार से, सांसारिक रिश्तों से जो लगाव है, जो उदासी वहाँ आती है, ऐसी उदासी आती है कि बच्चों के लिए माता पिता रो पड़ते हैं, माता पिता के लिए बच्चे रो पड़ते हैं। चाहे बीच में कैसा भी संबंध हो, मतलब का रिश्ता हो, स्वार्थपरता हो, लेकिन ये दृश्य आता है, माताएं बहनें रोने लगती है। रोने का अवसर अगर ना मिले तो छुप छुप कर भी रोती है, सोए सोए हुए भी रोती हैं कि किसी को पता ना चले कि मैं इतना कमज़ोर हूँ। क्या सतगुरु की उदासी के लिए भी रोना आ जाता है कभी? जिस प्रकार सांसारिक रिश्तों के लिए अगर कुछ समय तक रिश्ते और भी होते हैं, बहनों का रिश्ता है, मौसी का रिश्ता है, भुआ का रिश्ता है, चाचा चाची का रिश्ता है, मित्रों का रिश्ता है, कुछ समय तक फ़ोन नहीं होने पर फ़ोन करके कह देते हैं कि इतना समय हो गया आपने फ़ोन नहीं किया। फिर सामने से भी आवाज़ आ जाती है कि हमने नहीं किया तो आप कर लेते, हमें भी तो आपकी याद आती है। लेकिन सतगुरु से हमारा लगाव कैसा है, हम खुद महसूस करें, खुद समझें कि कैसा है। दुनिया के लगाव से अधिक प्रभावशाली है या कम है, या केवल दिखावे का है कि मिलन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, साल में 4 बार मिलने चले गए तो ठीक है, साल में 1 बार चले गए तो ठीक है, या 3 साल हो गए दर्शन किए हुए तो भी ठीक है। घर में भी बैठकर कितना याद किया, कितनी अपनी हार्दिक तृप्ति की या नहीं की। सतगुरु ने तो रास्ता सुझा दिया है, बता दिया है कि ऐसी अवस्थाओं में पल पल करके अपने सतगुरु से मिला जा सकता है, सतगुरु के दर्शन किए जा सकते हैं, अपने हार्दिक वेदना को समाप्त किया जा सकता है, उदासी बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं।
लेकिन ये हम महसूस करें आज। महापुरुष फरमाते हैं कि जो संसार की उदासी हमें दिख पड़ती है, उससे कहीं अधिक उदासी सतगुरु से हम सेवक बनकर महसूस करें, होती है कि नहीं। अगर नहीं होती है तो फिर हमारा लगाव हुआ ही नहीं। सत्यता पर आधारित रिश्ता हमने बनाया ही नहीं, जो कि सच्चा और खास रिश्ता है, सच्चा संबंध है, लोक परलोक तक निभने वाला रिश्ता अगर यूं ही दिखावे का हो, ये ठीक नहीं है। हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की एक लीला है। एक बार हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी वचन फरमाए सभी को, जिस प्रकार मौज में आकर बहुत कुछ श्री गुरु महाराज जी हमसे वचन कर देते हैं, चाहे हम समझ पाएं या ना समझ पाएं, लेकिन अगर उनके वचनों को गहराई से सुनने का, समझने का प्रयास करें तो बहुत कुछ श्री गुरु महाराज जी हमें समझा दिया करते थे, वचन फरमाते थे। एक बार मौजवश वचन फरमाए कि प्रेमियों, कभी दिल उदास होता है, आपका कभी दिल उदास होता है सतगुरु से मिलने के लिए? कभी बेचैनी लगती है? कभी रोते हो अपने मालिक की याद में एकांत में बैठकर? क्या मौज उठी मालिक की, कितने सुंदर वचनों की अमृत वर्षा कर दी, क्या गहराई इन वचनों में सतगुरु ने भर दी। फरमाने लगे कि ऐसे तो नहीं कहते कि सतगुरु से प्यार है, जब रोते हो, याद आती है तो क्या कहते हो? जैसे अगर अपने किसी सगे के लिए, संसारिक रिश्तेदार के लिए, माता पिता भाई बहन जो आपसे दूर रहते हों, उनके लिए कभी दिल उदास हो तो क्या करते हो? उसी टाइम फ़ोन घुमाते हो कि नहीं? उन्हें फ़ोन करके बताते हो, बोलते हो ना कि आपके बिना दिल बहुत उदास है, बहुत दिन हो गए, आकर मिल जाओ। तो कभी आपने अपने सतगुरु को फ़ोन लगाया और बोला कि आ जाओ मिलने के लिए, हम उदास हैं? सोचो, श्री आनंदपुर में आकर भी आप दुनियावी वस्तुओं की मांग करते रहते हो। श्री गुरु महाराज जी क्या सत्यता से भरपूर वचन फरमा रहे हैं कि हम जब जब भी श्री अनंतपुर में, श्री प्रयागधाम में दर्शन करने जाते हैं तो हमें क्या समझा रहे हैं कि श्री आनंदपुर में आकर भी आप दुनियावी वस्तुओं की मांग करते रहते हो कि हमें ये मिल जाए, हमें ये कमी है, ये संसारिक वस्तु चाहिए, ये संसार का धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, बच्चों की शादी हो जाए, वगैरह वगैरह। सतगुरु हमसे क्या कहना चाहते हैं? क्या हम समझते नहीं हैं कि आप भक्ति करते हुए भी इस इच्छा को रखते हो, इस प्रकार की इच्छाएं अपने भीतर भरे हुए होते हो कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, यानी दुनियावी वस्तुओं की मांग करते हो और आप कहते हो कि बड़ा प्यार है श्री गुरु महाराज जी से। ये प्यार होता है? सतगुरु जी ने फरमाया कि कभी
इस प्रकार भी विनती की है आपने कि साडा हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे नूं। श्री गुरु महाराज जी ने क्या सुंदर वचन फरमाए कि कभी ऐसा संदेशा भेजने की कोशिश की या स्वयं भाव भरे इस प्रकार के उद्गार अपने भीतर ही सही गुनगुनाए बुदबुदाए। फरमाया श्री गुरु महाराज जी ने, कहना सोखा है कि हम प्यार करते हैं, पर मुरीद बनना, प्यार करने वाला बनना बहुत औखा है, मुश्किल है। सतगुरु से प्यार करना, भगवान से प्यार करना अपनी खाल खिंचवाने के बराबर होता है। ऐसे मुर्शिद नहीं मिलता। महाप्रभु जी ने वचन फरमाए, अगर सच में अपने सतगुरु से प्यार है, मालिक का प्यार पाना चाहते हो तो अंदर बढ़ो, अंदर बढ़ो। प्रभु जी ने फरमाया कि आज श्री परमहंस दयाल जी के मुखारविंद के वचन हम दोहरा रहे हैं कि जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी फरमाया करते थे कि जो अंदर बढ़ेगा वही प्रेमी हमको पा सकेगा। जो बाहर घूमते रहेंगे वो बाहर ही घूम घाम कर चले जाएंगे, हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सतगुरु जी ने फरमाया कि परमहंस अंदर मिलते हैं, बाहर नहीं। कितने अनमोल वचन श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज ने फरमाए। हमको जब भी सतगुरु की प्राप्ति होनी है, श्री परमहंसों की प्राप्ति होनी है, अंदर अपने ही भीतर प्रवेश करने से ही होनी है। हम क्या सतगुरु का अगर इशारा समझें कि बार बार घूमते रहने से प्राप्ति नहीं होती। हमारा हमेशा का जो रूटीन है, अगर अधिकतर देखें, सबकी हर किसी की बात नहीं हो सकती, लेकिन सतगुरु के समझाने का मकसद इतना ही है कि जहाँ भी भूल चूक हो वहाँ सुधार होना चाहिए। कि हम जिस प्रकार अगर सत्संग में कहीं पहुँचते हैं, कुटिया पर, आश्रम पर, तो कितना गहराई वचनों की नापते हैं सत्संग की, या कोई शब्द भजन सुन रहे होते हैं, कितनी उनकी गहराई नापते हैं शब्दों की कि क्या कहा जा रहा है। सब कुछ भजनों में सुनाया जाता है, सत्संग में सुनाया जाता है। हम पर कितना प्रभाव होता है, हम कितने प्रभाव में रहते हैं, या कि केवल घड़ी देखते रहते हों, या हमारी बारी कब आएगी भजन बोलने की यही इंतज़ार करते रहते हों, या कब प्रसाद मिले और घर को चले। सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, अपनी बारी का इंतज़ार भी करना है, प्रसाद का भी इंतज़ार करना है, घड़ी भी देखनी है, क्योंकि समय हर कार्य के लिए सीमित है, दूसरे कार्य भी करने होते हैं। लेकिन जितना भी समय बैठना पड़े, उस समय में हमारा कर्तव्य क्या है? हम कहाँ आए हैं? सत्संग में आए हैं, भजन सुनने के लिए आए हैं, भजन सुनाने के लिए आए हैं। भजन सुनना भी है, भजन सुनाना भी है,
सत्संग सुनना है, श्री दर्शन भी करने हैं। परमहंसों के दर्शन करते वक्त कहाँ से कहाँ हम पहुँच सकते हैं। हम चाहे तो अपने शहर से आश्रम में बैठे हुए श्री आनंदपुर पहुँच सकते हैं, श्री प्रयागधाम पहुँच सकते हैं, लंदन कनाडा पहुँच सकते हैं, जहाँ श्री गुरु महाराज जी को हाजिर नाजिर समझते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी फिनलैंड में कृपा फरमाई हुई है, परसों बम्बई में थे। इस प्रकार हमारी सुरती अगर सतगुरु के चरणों में लगातार जुड़ी हुई है तो हम घर बैठे ही जहाँ तहाँ जाकर सैर करके आ सकते हैं। सत्संग का ख्याल लेकर घर से चले हैं। सत्संग का लाभ तो मिलना चाहिए, लेकिन अगर संतों महापुरुषों के सत्यता भरे वचनों पर अगर हम विचार करें तो हमने सत्संग को बहुत हल्के में ले लिया है, जबकि गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। सत्संग में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। सत्संग हम सुनते जाएं और भीतर ही भीतर अपने आप को मैच करते जाएं कि ये जो वचन है उनके अनुसार मेरा जीवन है या नहीं। अगर नहीं तो संकल्प लेते जाएं कि हमने अपने आप को सुधार लेना है। सत्संग का यही मकसद होता है। श्री परमहंसों ने जो अपार कृपा करते हुए इस कली काल के अंदर श्री आनंदपुर धाम दरबार का हर शहर हर गांव में जो आश्रम निर्माण कराए हैं, उनका केवल यही मिशन है, घर घर में सत्संग पहुँचे, घट घट में सत्संग पहुँचे। वो केवल सुनना सुनाना मात्र सत्संग नहीं होता, चित्त वृत्तियों में सत्संग उतर जाए, रोम रोम में सत्संग उतर जाए, सत्संग का लाभ हो जाए, सत्य का संग हो जाए। संत महापुरुष हर वक्त हमारी हार्दिक स्थिति का अवलोकन करते रहते हैं। हम अगर वचन सुनकर कहें कि नहीं जी मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन हम वचनों पर केवल अमल करने का प्रयास करें कि सतगुरु क्या वचन फरमाते हैं, क्या हिदायत करते हैं, क्या हमें ज़रूरत है या नहीं। अगर जिज्ञासा यही हमारी होगी कि हमें ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सतगुरु ने ये रचना रचाई है, तो अवश्य लाभ होगा, सतगुरु की प्रसन्नता भी मिलेगी। उनके वचनों पर अमल करना कितनी गहराई वाले शब्द श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज ने फरमाए कि क्या सतगुरु से अगर उदासी आती है तो क्या पुकारें लगाते हैं, हम पुकार करते हैं कि मैं नहीं आ सकता तो आप ही आकर मिल जाओ। सतगुरु सक्षम हैं, बेशक हम ना जा सकते हों, हालांकि उन्होंने हर संभव तरीका हमें बताया है उनसे मिलने का। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम इस प्रकार से देखें तो पुकार करें, अगर नहीं करते हैं तो फिर प्यार कैसा, लगाव कैसा, जुड़ाव कैसा।
सतगुरु जी ने फ़ोन के बारे में भी हमें सुझाया था अपने प्रवचनों में कि अगर हमारे मिलने के लिए फ़ोन नंबर किसी ने जैसे मांगा था कि अपना फ़ोन नंबर दे दो, तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि 10 नंबर का जो फ़ोन नंबर है वो घुमाओ, हमसे मुलाकात हो जाएगी, हमसे बात हो जाएगी। जो 5 नियम बताए उन्होंने, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, अब दोनों समय इनको करना है। 5 नियम जो हैं दोनों समय जो करने हैं, ये 10 हो गए। ये जो नित्य प्रति श्रद्धा से करता है वो सतगुरु से मिल सकता है, सतगुरु उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। और जो 2 घंटे भजन अभ्यास अब हमें नित्य प्रति हुजूर गुरु महाराज जी के सानिध्य में सुनने को नित्य प्रति मिलता है, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार सुनने को मिलता है रोज, कि 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास हर गुरुमुख को करना है। ये सतगुरु से मिलने के लिए ही तो साधन बनाए हैं श्री गुरु महाराज जी ने। इस फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन नंबरों को इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, लेकिन जो 300 ग्राम का फ़ोन है उसको हाथ में लिए हुए 24 घंटे लगे रहते हैं, सोए भी अपने सीने के ऊपर पड़ा रहता है। मना नहीं है, लेकिन सदुपयोग हर चीज़ का आत्मिक स्तर पर होना चाहिए। अगर आत्मिक स्तर पर सदुपयोग नहीं है तो शारीरिक स्तर पर जो उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी है वो यहीं का यहीं मिट्टी में मिल जाएगा। जीवात्मा को तो लाभ नहीं हुआ ना। जीवात्मा के लिए तो हम कुछ नहीं कर पाए। बच्चों का लालन पालन कर दिया, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचा दिया। ऐसा भाव मन में संजोए हुए हम मेहनत करते रहते हैं। कोई बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब इसी धुन में लगे हुए हैं, इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। लेकिन अपनी आत्मा को पालने पोसने का विचार नहीं आया, ख्याल नहीं आया। जो दुर्बल कमज़ोर है उसके लिए ये सारी रचना श्री गुरु महाराज जी ने रचाई है। हम किन्हीं गलत फहमियों में जीते रहते हैं और जीते रहेंगे गलत फहमियों में। एक दिन अंत हो जाएगा कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, हमने शादियां कर दी बच्चों की, हमारे बच्चों ने वहाँ बंगला बना लिया, लंदन में चले गए, वो कनाडा में चले गया, उसका वहाँ पर फार्म हाउस है, वहाँ पर बंगला है, वहाँ कोठी है, दिल्ली में ये है, बॉम्बे में ये है। हमारे पास क्या है? ये शरीर है। किस प्रकार ये शरीर लुढ़कने लगा है, जो हम 20, 30, 40 साल पहले इस शरीर पर इतराते थे। हमने अपने लिए क्या किया और किसी के लिए हमने किया तो वो भी गलत फहमी है। हर कोई अपने मुकद्दर से, अपनी किस्मत से, अगर हम कर सकते होते, हर कोई इंसान कर सकता होता, डॉक्टर इंजीनियर अपने बच्चों को बना सकता होता, तो हर घर के अंदर एक डॉक्टर इंजीनियर होता। फिर दिहाड़ी मजदूर कौन बनता? क्या दिहाड़ी मजदूर अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहता? क्यों नहीं बनाता? फिर प्रारब्ध नहीं है उसका। और उनके बच्चों का अगर प्रारब्ध होता है तो दिहाड़ी मजदूर के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, बनते आए हैं और बनते रहेंगे। कितनी घोर मेहनत करके भी वो अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। ये प्रारब्ध है, कोई किसी को बनाने वाला नहीं। अगर कोई कुछ बन सकता है वो भजन भक्ति करके अपनी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला बन सकता है। जबकि हम संसारिकता को अपना गहना
मान करके उसी गहने संसारिकता का, यानी संसार का सब कुछ, संसार की तरक्की, संसार का धन, संसार के रिश्ते, कुटुंब, परिवार, महल, माड़ियाँ, यही सब कुछ एक गहना बनाकर अपने गले में पहन लेना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार ही सब स्वयमेव होता है। अगर हमारे करने से होता है तो वो केवल भजन और बंदगी, भगवान का नाम जो है हमारे करने से होता है। ये सफ़ा, ये सिफत प्रभु परमेश्वर ने हमें देकर इस दुनिया में भेजा है। हम चाहे जितना भजन भक्ति कर सकते हैं, चाहे जितना भगवान का नाम जप सकते हैं, अपनी आत्मा का इस लोक में सुधार कर सकते हैं, अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, जीते जी मुक्त हो सकते हैं। बल्कि देखने में यही आता है कि पहले से भी अधिक बंधनों में बंधते चले जा रहे हैं। इस भयानक संसार में कौन है श्री परमहंसों के अलावा जो हमारी इस प्रकार रक्षा करे, इस लोक में रक्षा करे, परलोक में रक्षा करे। हर प्रकार के सुखों से भरपूर करने वाले हैं, शारीरिक सुखों से भरपूर करने वाले हैं, आर्थिक सुखों से भरपूर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर के सुख मिल जाएंगे तो धन नहीं मिलेगा, धन भी इतना मिलेगा कि संतुष्ट हो जाएंगे। जो संतुष्टि है वही धनवान बनाती है। धन का अधिक होना, धनवान अपने आप को महसूस नहीं कर सकता इंसान जब तक संतुष्टि ना हो। वो संतुष्टि धन की, तन की, मन की, आत्मा की श्री परमहंसों के पास है, और वो भी उनके वचनों में खास है। और वचन उनके जो हम नित्य प्रति सुनते हैं, अगर आज से, अभी से अमली जामा पहनाने लगे उनके वचनों को, अमल करने लगे उनके वचनों पर, न धन की कमी रहेगी, ना कोई तन का रोग रहेगा, आत्मा खुशहाल हो जाएगी, मन प्रफुल्लित होने लगेगा। और क्या चाहिए? लेकिन ये सब जब तक सतगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होगा, जब तक और तरफ भटकने को जी करेगा, जब तक इधर उधर भटकते रहने में लाभ नजर आएगा, तब तक भटकते रहेंगे और भटक भटक कर समय नष्ट करते रहेंगे। कभी हमने सोचा नहीं कि हम अपने समय का कितना नुकसान कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। एक ही स्थान पर, एक ही के ध्यान पर सब कुछ मिल जाता है। फिर अगर कोई भटक रहा है तो ज्ञान की कमी है। ज्ञान कहने सुनने से ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान का सीधे सीधे लाभ हमारे जीवन में होना चाहिए। इस जीवन की सफलता हो जाए, जिस ज्ञान से जीवन सफल हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, आत्मिक लाभ मिल जाए, जिस ज्ञान से, सही मायने में वही ज्ञान है। यूँ तो फिर संतों महापुरुषों ने हजारों साल पहले लिख दिया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पोथियां पढ़ पढ़ के तो संसार फना हो गया। यूं ही नहीं लिखा हुआ है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। लेकिन पंडित
नहीं बना कोई। उनके कहने का, उनके वचनों का तात्पर्य यही है कि केवल पढ़ने से, केवल सुनने से कोई कुछ बनता नहीं, जब तक अमल ना करे। वो ढाई आखर वो प्रेम है जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि अगर प्रेम करते हो तो प्रेम में क्या, जब उदासी आती है तो फिर मिलने की गुहार लगाते हो अपने प्रभु को, सतगुरु को। संसार का प्रेम झूठा ही सही है, लेकिन हमने सच्चा मान रखा है तो प्रेम के लिए कितनी तड़फ होती है, उस प्रेम के कारण अपने मिलने वालों के लिए किस प्रकार छटपटाने लगते हैं, फोन करते हैं, मिलने के लिए दूर दूर पहुंच जाते हैं। अपने रिश्तेदारों के घर शादी हो, ब्याह हो, कोई दुखद समाचार भी हो, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं कि हमारे अपने हैं, वो अपने हैं। फिर सतगुरु अपने नहीं हैं, उनके लिए तो हमें समय नहीं होता। कभी श्री आरती पूजा का समय नहीं होता, कभी आश्रम पर जाने का समय नहीं होता, कभी श्री आनंदपुर जाने का समय नहीं होता, कभी सत्संग का समय नहीं होता, तो कभी सेवा के लिए समय नहीं होता, कभी दर्शनों का समय नहीं होता, कभी भजन अभ्यास के लिए समय नहीं होता। खींच कर लंबा कर देते हैं। इतना इतना कौन करेगा? 2 घंटे भजन अभ्यास कौन करेगा? कैसे होगा? 24 घंटे तो लगे रहते हैं, लेकिन कभी ये सोचे कि इन 2 घंटे से क्या लाभ होने वाला है, और जहाँ 24 के 24 घंटे हमें लगे हुए हैं उससे क्या नुकसान होने वाला है। इतना समय खर्च करके, तन खर्च करके, धन खर्च करके, मन खर्च करके कितना नुकसान होने वाला है। और उसी समझ को लिए हुए हम आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। इस शरीर की भी मृत्यु, जीवात्मा की भी मृत्यु ही हो रही है। एक बार जो इस जीवन का अंत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, शरीर की मृत्यु होगी, ये मृत्यु नहीं है। मृत्यु वो है जो इस जीवात्मा को बार बार जन्म मरण के चक्कर में धकेल देना। असली मृत्यु वो है। अपनी जीवात्मा की हत्या हम हर पल प्रतिपल कर रहे हैं। अगर संसार में कोई आत्महत्या करके चला जाता है इस दुनिया से, तो कितनी बातें हम बनाते हैं कि उसने आत्महत्या कर लिया, पाप हो गया। अगर मखमली गद्दों पर सोते हुए कोई चला जाए, बिना भगवान का भजन किए, सुमरन किए, भगवान का नाम लिए बिना, अगर जीवन खाली हाथ तो चला गया है, मखमली गद्दों पर सो के गया, तो फिर वो आत्महत्या से कम है? नाम न जपी है आत्मघाती। जो नाम नहीं जपता है वो अपनी आत्मा का घात करता है, अपनी आत्मा की हत्या करता है, जुल्म करता है अपनी आत्मा पर। अपनी जीवात्मा के लिए जिसने भी प्रयास किया है इस जीवन में, कर रहे हैं, करते रहेंगे, जीवन सफल होगा। जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा से मिलेगी। जैसे एक बिछड़ा हुआ बच्चा अपने पिता से मिले, उनकी खुशी की क्या क्वालिटी कोई बयान कर सकता है? वो बच्चा या उसका पिता, वो भी अपने जिह्वा से बयान नहीं कर सकते खुशी का ठिकाना, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी है। अंश अपने अंशी से मिलकर कोई बयान नहीं कर सकते।
केवल महसूस ही किया जा सकता है उस सुख को। और अगर इतना सुख मिले कि महसूस किया जा सके, बयान न किया जा सके, तो अगर ये अंशी से अंश अगर दूर है और दूर ही रह जाए और पहले से भी अधिक दूरी हो जाए, या तो इस जीवन के अंदर, इस मनुष्य जीवन के अंदर परमात्मा के कितना नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है, एक कदम की दूरी है भगवान से भक्त की, इस जीव की। और अपने इस प्रकार के संसारिक कर्म करके स्वार्थ और मतलब के रिश्तों में उलझ करके, मन के कहने में आकर के इतनी दूरी बना ले, परमात्मा से इतना दूर हो जाए ये आत्मा इस जीव की नादानियों की, गलतियों की वजह से, तो फिर इतना दुख भी तो होगा जिसका बयान नहीं किया जा सकेगा। कोई बंदा दुख की घड़ी में 1 घंटा रोता है, 2 घंटे रोता है, 3 घंटे रोता है, 24 घंटे रो लेगा, लेकिन इससे भी बड़ा दुख किसी का है तो फिर उसका रोना बंद हो जाएगा। केवल रोम रोम से रोने की आवाज़ आएगी, क्योंकि केवल गले से रोने से उसकी दुख की व्यथा भरपूर नहीं होगी, रोम रोम रोएगा। वही स्थिति इस जीवात्मा की होने वाली है कि अगर इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में ही नहीं बल्कि अभी का अभी इसको, ये जीवात्मा जो कि अंश है, अपने अंशी परमात्मा से मिलने का जतन अगर अभी नहीं किया, तो जार जार रोम रोम से रोने की आवाज़ आएगी जीवात्मा के। कितना बड़ा नुकसान है। हम चाहें तो नुकसान से बच सकते हैं, खुशियों में भरपूर हो सकते हैं। खुशियों की बाढ़ आई हुई है सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की नज़दीकी में, सतगुरु के वचनों को अमल में लाने में। खुशियों की बहारें हैं, लेकिन हम संसार को जब तक पीठ नहीं देंगे, संसार को असत्य समझकर सतगुरु और सतगुरु के नाम को सत्य समझकर जब तन मन समर्पण नहीं करेंगे, तो कैसे वो खुशियों की बहारें मिलेंगी, कैसे वो भरपूर सुख जीवात्मा के प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए जो गुरमुख जन आप जैसे भली भांति समझ गए हैं, वो लगे हुए हैं अपने इस आत्मा की खुशी के लिए और आत्मा को कदम दर कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं अपने परमात्मा की ओर, और ये लोक और परलोक सुहेला कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।